बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम आज 5 अप्रैल है और दिन है जुमे का। देखिए, पिछले 10 दिन से शहर इक़्तिदार में जो एक सवाल सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रहा है वो ये कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो गए हैं? क्या पिछले 10 दिनों के अंदर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुख्तलिफ अदालतों से रिलीफ मिला, वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मिला? मिसाल के तौर पर इमरान खान को तोशाखाना केस में रिहाई मिल गई, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो तमाम रहनुमा जिनके 9 मई के मुकदमात में उनके नाम मुलव्वस थे, उन तमाम को ज़मानतें मिलती जा रही हैं। हम्माद अज़हर जो पिछले तकरीबन 9-10 महीनों से रूपोश थे, अचानक वो मंज़र-ए-आम पर आते हैं। उनके एक ही दिन के अंदर 51 केसेज़ में उनको ज़मानत मिल जाती है। पसे पर्दा चल क्या रहा है? क्या वाक़ई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं? पिछले 10 से 12 घंटों के अंदर इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूँ कह लीजिए कि अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इमरान खान की अडयाला जेल में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया? फिर वो सवाल जो पिछले 10 दिनों के अंदर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहा है, उसमें कितनी हकीकत है, मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर फवाद चौधरी साहब के हवाले से है। फवाद चौधरी साहब को भी रिहाई मिल गई है। फवाद चौधरी साहब के ऊपर जितने मुकदमात थे वो भी खत्म हो चुके हैं। क्या फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापस आ रहे हैं? क्या आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर फवाद चौधरी की इमरान खान से एक अहम मुलाकात हो सकती है? इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पिछले 10 दिनों के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान को इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिला है जो अदालतें 1.5-2 साल से इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ नहीं दे रही थी। कई लोग ये कहते हैं कि 25 मार्च को जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, दरअसल उसके बाद सूरत हाल अदालतों की तब्दील हुई। दरअसल उसके बाद अदालतों से तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं कि 25 मार्च को लिखा जाने वाला खत दरअसल गेम चेंजर खत था। दरअसल वो बारिश का पहला कतरा था जिसने अदालतों का रवैया तहरीक इंसाफ के हवाले से जजों का तब्दील किया, और वो तब्दील होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन पसे पर्दा इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें क्या हकीकत है? देखिए, कल इमरान खान की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। तकरीबन पिछले 8-9 महीनों से, जब से इमरान खान जेल में हैं, कल पहली दफा इमरान खान अपनी सियासी टीम को मिले। अब आप लोग ये खबर सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि क्या इमरान खान पहले अपनी सियासी टीम को नहीं मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे, लेकिन जब पहले इमरान खान की अपनी सियासी टीम से मुलाकात होती थी तो कहीं ना कहीं कानूनी टीम के लोग भी शामिल होते थे, कहीं ना कहीं इमरान खान के वकला भी जो है वो इस मुलाकात का हिस्सा होते थे। लेकिन कल इमरान खान की खालिसतन अपनी सियासी टीम से पहली मुलाकात हुई है। 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। 5 अगस्त से लेकर 4 अप्रैल तक इस पूरे दौरानिए के अंदर इमरान खान अपने पॉलिटिकल लोगों से अकेले कभी नहीं मिले थे। कल पहली दफा इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल लोगों से पहली दफा मिलने की कोशिश की। पहले ये हो रहा था कि अगर पॉलिटिकल लोग जाते भी थे तो उसमें सरदार लतीफ खोसा हो जाते थे, क्योंकि वो भी कानूनी टीम का हिस्सा है। शेर अफजल मरवत हो जाते थे, और लीगल टीम के जो लोग होते थे वो भी उस कानूनी टीम का हिस्सा हैं जो इमरान खान से मुलाकात करने चले जाते थे। अब आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे लोग हैं जिनको शक की निगाह से देखा जा रहा है, जिसमें शेर अफजल मरवत भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों साइडों से प्ले कर रहे हैं। बहरहाल, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियोस बना चुका हूं और आप लोगों के सामने हकायक जो है वो मुख्तलिफ औकात में रख चुका हूं। कल इमरान खान ने खालिसतन अपनी कानूनी टीम को नहीं बुलाया था, अपनी सियासी टीम को बुलाया था। उनमें गौहर अयूब साहब थे जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन फेस हैं, उसके अबूरी चेयरमैन भी हैं। उसके अलावा उमर अयूब, गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, ये 3 लोग जो थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी टीम का हिस्सा थे जो कल जिन्होंने इमरान खान से मिलने जाना था। अब अदालती ऑर्डर्स भी इनके पास थे। सुप्रीडेंटेंट जेल जो असद वड़ाई चंडियाला जेल के, उनका भी हुक्मनामा इनके पास था, यानी परमिशन इनके पास थी कि ये इमरान खान को मिल सकते हैं। इमरान खान ने भी इन तीनों लोगों को मिलने की इजाजत दी थी। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं होता क्या है। होता यह है कि पहले एक कुछ नाम जाते हैं अडयाला जेल के सुप्रीडेंटेंट को, वहां से अप्रूवल के लिए जाते हैं इमरान खान के पास। इमरान खान ने जिन जिन को बुलाना होता है इमरान खान अप्रूवल देते हैं, फिर वो लोग आकर मिलते हैं। कल 3 लोगों के नाम भेजे गए थे, उमर अयूब का नाम, गौहर खान का नाम और असद कैसर का नाम। सुप्रीडेंटेंट जेल ने वो तीनों नाम लेकर गए इमरान
इमरान खान साहब के पास। इमरान खान ने इन तीनों नामों की मंजूरी दी और साथ में यह भी कहा कि इन तीनों के अलावा मैं किसी को फिलहाल नहीं मिलना चाहता, मैं चूंकि सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूं, लिहाजा सिर्फ यही तीन लोग होने चाहिए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जब ये तीनों लोग अडयाला जेल में पहुंचे तो वहां पर सैफुल्लाह नियाजी साहब मौजूद थे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये सैफुल्लाह नियाजी साहब कौन है, ये सैफुल्लाह नियाजी साहब किस बला का नाम है। सैफुल्लाह नियाजी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े दस्ते राज हैं। सैफुल्लाह नियाजी साहब एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन फेस हुआ करते थे। सैफुल्लाह नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं असद उमर से पहले। सैफुल्लाह नियाजी साहब इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं। लेकिन जब 9 मई का वाकया हुआ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे थे, उस टाइम पर सैफुल्लाह नियाजी साहब ने भी एक बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के खिलाफ, और वो पूरा 9 मई का जो इल्जाम था वो इमरान खान के ऊपर धर दिया। इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अचानक कल उनको इमरान खान की याद कैसे आ गई? फिर सबसे आम सवाल ये कि उनको अदालत ने इमरान खान से मिलने की इजाजत कैसे दे दी, उनको सुपरिटेंडेंट जेल ने इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी, क्या उनकी मुलाकात इमरान खान की मंजूरी के बगैर इमरान खान से हो रही थी? इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे चलकर देता हूं। फिर हुआ ये कि जब ये तीनों लोग अडयाला जेल पहुंचे तो पता चला कि आगे सैफुल्लाह नियाजी साहब भी मौजूद हैं। अब सैफुल्लाह नियाजी साहब भी उस वफ्द का हिस्सा बन गए जो इमरान खान से मिलने चले गए। कहा जा रहा है कि जब इमरान खान से ये चारों लोग मिलने गए, क्योंकि ये पहली मुलाकात थी सियासी टीम की, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर इदारों ने कोई ना कोई अपना बंदा इस पॉलिटिकल टीम के अंदर अटैच करना था। लिहाजा कहा जाता है कि सैफुल्लाह नियाजी साहब को अटैच किया गया। दूसरी खबर जो शहर इक़्तिदार के अंदर सैफुल्लाह नियाजी की मुलाकात के हवाले से गर्दिश कर रही है वो ये भी है कि कल बाकायदा तौर पर ताकतवर इदारों का पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया है थ्रू सैफुल्लाह नियाजी साहब। अब हुआ क्या, अडयाला जेल का वो सेल जहां पर इमरान खान साहब मौजूद हैं, वो ज़्यादा बड़ा सेल नहीं है, मैं इसके ऊपर मुकम्मल आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। जो इमरान खान को वहाँ पर बैटमैन मिले हुए हैं, जो भी साबिक वज़ीर आज़म को मिलते हैं, उनके हवाले से भी मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कई दफ़ा। वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इन चारों शख्सियात को सेल के अंदर लेकर आए। इमरान खान ने इन चारों को कहा कि बाहर जो लॉन है हम उधर बैठ कर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि सेल के अंदर कैमरा भी लगा हुआ है और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर कोई ऐसी डिवाइसेस भी लगी हों जो ऑडियो रिकॉर्ड करती हो। सो इमरान खान बाहर जो है वो लॉन में चले गए, जो जेल का एक कैरी सी बनी हुई है, वहां पर खड़े हुए तो इमरान खान सैफुल्लाह नियाजी को देखकर हैरान हो गए। इमरान खान ने कहा तुम यहां क्या करने हो? यही एग्जैक्ट वो अल्फाज हैं जो इमरान खान ने सैफुल्लाह नियाजी से बोले कि तुम यहां क्या करने आए। उन्होंने कहा जी मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। इमरान खान ने कहा माफी मांगने का वक्त गुजर चुका है, लिहाजा बेहतर यह है कि आप यहां से चले जाएं, हम तीन लोगों को जो है वो कुछ सियासी गुफ्तगू करने दें। बहरहाल सैफुल्लाह नियाजी साहब वहां से नहीं गए और सैफुल्लाह नियाजी साहब पहले उस मुलाकात के अंदर भी शामिल रहे जिस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और असद कैसर थे। उसके बाद उन्होंने दरखास्त की इमरान खान से कि मैं आपसे 15 से 20 मिनट अलहदा मिलना चाहता हूं। इमरान खान से फिर सैफुल्लाह नियाजी की तकरीबन 20 मिनट अलग मुलाकात हुई। वो जो मुलाकात है उसके हवाले से कल रात से शहर इक़्तिदार में यह खबर गर्दिश कर रही है कि वो मुलाकात दरअसल ताकतवर इदारों का पैगाम पहुंचाने के लिए इमरान खान को की गई। दरअसल वो मुलाकात थी कि पिछले 9-10 दिन के अंदर जो तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिला और जो एक माहौल तहरीक इंसाफ के हक में हो चुका है, यानी 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखा तो शाखाना केस में इमरान खान को ज़मानत मिल गई। साइफर केस में भी तकरीबन इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं। 9 मई वाले तमाम लोग जो हैं वो बरी हो रहे हैं, लोग सामने भी आ रहे हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। नून लीग इस टाइम प्रेशर में लग रही है। तो कहीं ना कहीं ताकतवर इदारों का पैगाम सैफुल्लाह नियाजी के थ्रू इमरान खान को गया। अब यह खबर शहर इक़्तिदार में है, लेकिन सवाल वही है कि सैफुल्लाह नियाजी की इमरान खान से मुलाकात इमरान खान की मर्जी के बगैर हुई या इमरान खान चाहते थे कि मुलाकात हुई? कहा यह जा रहा है बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब जो उस वक्त का भी हिस्सा थे, उन्होंने कल रात को बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह कहा कि सैफुल्लाह नियाजी की परमिशन इमरान खान ने नहीं दी थी। हम लोग जब अडयाला जेल पहुंचे तो हमें पता लगा कि सैफुल्लाह नियाजी साहब इस वक्त का हिस्सा हैं। बहरहाल अगर तो कोई पैगाम रसानी हुई है, कोई पॉजिटिव पैगाम रसानी हुई है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी मामलात वहीं पर रुके हुए हैं जहां पर कुछ दिन पहले तक रुके हुए थे तो फिर इस मुलाकात का भी कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि इमरान खान की पहले दिन से यह डिमांड है कि जो मैंडेट मेरा चुराया गया है वो मैंडेट मुझे वापस दे दें। मेरी कोई
लड़ाई नहीं है। जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, इस हुकूमत को घर भेज दें, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में हुई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर फवाद चौधरी साहब के हवाले से है। ये जो दूसरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका ताल्लुक भी पहली खबर से है। देखिए, फवाद चौधरी को कल जो अचानक अदालत ने जमानत पर रिहा किया, तब भी ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जनाब फवाद चौधरी की रिहाई भी कहीं ना कहीं ताकतवर इदारों और इमरान खान के दरमियान होने वाले ताल्लुकात में पेशरफ्त का नतीजा है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब के मुतालिक खबरें हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएंगे। उनको पिछले कई माह से जो जेल में रखा गया था, वो इसी वजह से रखा गया था क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ नहीं रहे थे। लिहाजा उनको बगैर किसी मुकदमात के, वो जो भोंडे किस्म के मुकदमात थे, किसी से 50,000 की करप्शन कर ली, लाख रुपए का उधार कर लिया, इस किस्म के करप्शन के केस में फवाद चौधरी को जो है वो जेल में रखा गया था। अब फवाद चौधरी साहब के मुतालिक ये खबर है या ये इतला है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर इमरान खान की सियासी टीम का हिस्सा होंगे। इस टाइम हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी फेस चाहिए। बेशक बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, उमर अयूब मौजूद हैं, असद कैसर मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जिनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। फवाद चौधरी को कम से कम शक की निगाह से नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने पिछले कई माह से जेल काट कर यह साबित किया कि वो इमरान खान के साथ वफादार हैं। अब फवाद चौधरी की इस मौके के ऊपर रिहाई भी इंदिया है, एक ये गवाही है, ये यूं कह लीजिए कि एक हिंट है कि कहीं ना कहीं ताल्लुकात में पेशरफ्त हो रही है, कहीं ना कहीं ताल्लुकात में चीजें पॉजिटिव साइड पर जा रही हैं। इसीलिए फवाद चौधरी की रिहाई हुई कि वो इमरान खान से भी जाकर मिलें, दूसरी साइड को भी मिलें और जाकर जो है वो मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होना शुरू हुई हैं। शहर इक़्तिदार में ये खबरें हैं कि जनाब नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, नून लीग बड़ी मुश्किल के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक जो रिलीफ मिलना शुरू हुआ, फिर फवाद चौधरी की रिहाई, इमरान खान की सियासी टीम में वापसी, इमरान खान की अडयाला जेल में सियासी मुलाकातें, बहुत कुछ हो रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी, मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।